एल्मा को जब दारियो की याद आई तब वो उससे मिलने पहुंची। उधर से दारियो भी आ रहा था, पर तभी दारियो से मिलने एक लड़की आ गई। दारियो उसे किस करने लगा। एल्मा ने जब ये सब देखा तब वो इमोशनल हुई। वो यहाँ से चली गई। अभी वो रास्ते में ही है और बिलक बिलक कर रो रही है। ठीक इसी समय दारियो अपनी पार्टनर के साथ संभोग कर रहा है। एल्मा अपने फ्रेंड से कह रही कि दारियो को उसके घर से महज 200 मीटर के डिस्टेंस पर होटल लेने की क्या जरूरत है, और फिर एक लड़की का लाना, मुझे दिखाकर उसके साथ संभोग करना, ये सब क्या दर्शा रहा है? ये कोई साजिश है मेरे खिलाफ? उसकी दोस्त उसे समझाती है। इधर दारियो अपनी गर्लफ्रेंड से प्रेम का इजहार कर रहा है। अपनी गर्लफ्रेंड को दारियो ने एक नेकलेस गिफ्ट किया है। इस पर गर्लफ्रेंड भी दारियो से आई लव यू कहती है। एल्मा अपनी फ्रेंड से कह रही है कि उसे दारियो की गर्लफ्रेंड से मिलना होगा। अब उसे वॉर्न करना होगा कि वो जो दारियो को समझती है, दारियो वैसा शख्स नहीं है। भला वो लड़की एक झूठे शख्स के साथ क्यों रहे? एल्मा की दोस्त उसे कहती है कि दारियो की गर्लफ्रेंड जो भी है वो एक एडल्ट है, अपने डिसीजंस खुद ले सकती है, उसे तुम्हारे हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, वो वैसे भी तुम्हारा यकीन नहीं करेगी। दारियो ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी की ठान ली है। शादी की डेट्स निकल चुकी हैं। होटल का 10th फ्लोर शादी में आने वाले गेस्ट के लिए बुक हो चुका है। दारियो के होने वाले ससुर इनिगो का यहाँ आना हुआ। ठीक इसी समय दारियो के सामने इस्तेबान बैठा है। वो ड्रिंक ले रहा है। दारियो को याद आता है कि पास में इस्तेबान ने दारियो के साथ कैसा सलूक किया था। इधर जोए अपने मदर से कह रही है कि वो अपने अंकल इस्तेबान के टच में है। एल्मा उसे वॉर्न करती है, गुस्सा भी करती है। जोए कहती है कि वो इतनी भी बुद्धू नहीं है, अपने फैसले वो खुद ले सकती है। और वैसे भी आपको भी 25 साल के लड़के से प्यार हुआ था, तब कहाँ गई थी आपकी ये इंटेलिजेंट बातें? आपके पास तो जॉब भी नहीं है, आप मेरे ग्रैंडफादर के घर में रहती हो। एल्मा को ये सब बातें सुननी पड़ रही हैं। उसे अच्छा तो नहीं लगा, पर वो ये जताती है कि उसकी बेटी सच कह रही है। फिर भी वो जोए से रिक्वेस्ट करती है कि तुम सावधान रहना। दारियो की गर्लफ्रेंड जूलियटा, जो कि अब शादी की खुशी में सज धज रही है, उसने अपनी मदर की ड्रेस ही पहन ली। जूलियटा के फादर इनिगो ने जब अपनी बेटी को इस ड्रेस में देखा तब उसे अपनी वाइफ की याद आ गई। एल्मा काफी दुखी है। पति लियो से डिवोर्स हो चुका है। बेटी जोए उसकी सुनती नहीं है। इन सब में उसे दारियो की याद आती है, जिससे उसे संभोग का सुख मिलता था। दारियो है जो किसी और से शादी करने जा रहा है। एल्मा के पास एक चीज अच्छी है और वो है ग्रुप थेरेपी सेशन। यहाँ वो पहुंची। लिस ने एक पैसेज पढ़ना शुरू किया, पर इसे सुनते हुए भी एल्मा को वो पल याद आए जब वो दारियो के साथ थी, उसके साथ संभोग करती थी। इस्तेबान को एक लेटर रिसीव हुआ है। इसमें एक फोटो है मेट्रोपॉलिटन ग्रैंड होटल की। एल्मा से नहीं रहा गया, वो भी इसी होटल में पहुंची है जूलियटा से मिलने। लिफ्ट में वो उसके साथ है। उसे समझ नहीं आ रहा कि एक अनजान लड़की से बात कैसे शुरू करें। क्या वो उसका यकीन भी करेगी? वो बात शुरू करती है। वो कहती है कि दारियो की एक्स लवर मैं हूँ, पर तुम्हें दारियो का सच नहीं पता। जूलियटा को एल्मा पर गुस्सा आ गया, पर फ्लोर पर पहुंचते ही दारियो को देखकर एल्मा यहाँ से चली गई। दारियो को नहीं पता चला कि यहाँ कौन आया था, पर दारियो ने पीछा किया। फाइनली एल्मा और दारियो का आमना सामना हो ही गया। दोनों ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया, तुम घटिया हो, तुम घटिया हो। इन सब में दोनों बेसुर में पहुंचे हैं। यहाँ एल्मा दारियो पर इल्ज़ाम लगाती है कि दारियो ने उसे कभी प्रेम नहीं किया, सब कुछ पैसों के लिए था। दारियो यहाँ एल्मा को किस करना शुरू करता है। यहाँ दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए। दोनों यहाँ आपस में संभोग करते हैं। इस संभोग के दौरान एल्मा को पास के मोमेंट्स याद आए हैं जब वो दारियो के नज़दीक थी। जूलियटा इस समय होटल के दूसरे हिस्से में है। वो अपनी सहेलियों के साथ बैचलर पार्टी कर रही है। इधर जूलियटा के रूम में दारियो और एल्मा आपस में संभोग कर रहे हैं। इनिगो इधर लियो को फोन करता है। उसने लियो को भी अपनी बेटी की शादी में बुलाया है। एल्मा इधर दारियो से कहती है कि अब वो डिवोर्स ले चुकी है। दारियो कहता है कि वो जूलियटा से ये शादी तोड़ देगा। वो एल्मा के साथ रहना चाहता है। एल्मा कहती है कि हम साथ में नहीं रह सकते, ये रिश्ता एक ड्रग की तरह है, बहुत टॉक्सिक है। दारियो नहीं मान रहा। इधर जूलियटा को अपने फ़ोन में कुछ मिला है, वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड है। ठीक इसी समय इनिगो रूम में पहुंचा है। एल्मा को बेड के पीछे छिपना पड़ा। इनिगो कहता है कि जूलियटा काफ़ी डिस्टर्ब लग रही है, तुम मुझसे बात करो। दारियो कहता है कि वो बात करने ही जा रहा है। इनिगो यहाँ से चला गया। इसी होटल में यहाँ इस्तेबान भी आ गया है। जूलियटा इस समय टेरेस पर है। वो काफ़ी उदास लग रही है। यहाँ उसे मिलने कोई आता है। इनिगो इस समय होटल के आगे पूल के सामने ही है। यहाँ एकदम से जूलियटा गिरी। वो अब मर चुकी है। उसकी लाश देखकर इनिगो अपने होश हवास खो बैठा है। इसी नोट पर यह एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। अब जूलियटा को किसने मारा है? लियो को भी इनिगो ने इनवाइट किया था। इस्तेबान भी यही है।
एल्मा भी इसी होटल में है, दारियो भी इसी होटल में है। कौन है जो जूलिएटा को मार सकता है? इन सवालों के जवाब हमें आगे के एपिसोड्स में मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।